अमीर या गरीब, परेशानी में हर कोई बीरबल की मदद लेता था। और ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ी औरत बीरबल के पास मदद के लिए आई। मेरी मदद कीजिए हुजूर, मेरे साथ धोखा हुआ है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कृपया मेरी मदद कीजिए। कृपया बैठ जाइए और मुझे आराम से बताइए कि आखिर हुआ क्या है। ये एक लंबी कहानी है। 6 महीने पहले मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे अपने पैसों की चिंता थी कि कहीं ये चोरी ना हो जाए जब मैं बाहर जाऊं। तो आखिरकार मैंने एक सन्यासी से मिलने का फैसला किया, जिसके बारे में मैंने सुना था। वो गांव के बाहर ही रहता था। सन्यासी महाराज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं एक तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और यहाँ मेरा कोई भी नहीं है जो मेरे पीछे से मेरे धन की रक्षा कर सके। और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि ये धन मैं आपके पास रख सकूं जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाती। मैं ये नहीं ले सकता। कृपया सुनिए, मेरा ये थैला तांबों के सिक्कों से भरा पड़ा है। ये सब मैंने पाई पाई करके जोड़ा है और मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं इसे रख सकूं। कृपया करके आप इसे अपने पास रख लीजिए। मैं जैसे ही वापस आऊंगी आकर आपसे वापस ले लूंगी। मैं माफी चाहता हूँ। मैं इन दीन दुनिया के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मैं इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये इजाजत दे सकता हूँ कि तुम मेरी झोपड़ी के आसपास कोई गड्ढा खोदकर इसे अपने हाथ से दबा दो। आप बहुत दयालु हैं सन्यासी महाराज। बूढ़ी औरत अंदर जाकर झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदती है। यहाँ ये सिक्के सुरक्षित रहेंगे। सन्यासी दीवार के पीछे से ये सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि उस औरत ने वो सिक्के कहाँ छुपाए थे। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपनी तीर्थ यात्रा पर जा सकती हूँ। सन्यासी महाराज, मैं अपना धन लेने आई हूँ। तुम किस धन की बात कर रही हो? हाँ, वही तांबे के सिक्कों का थैला जो मैंने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले आपकी झोपड़ी में गाड़ा था। तुम्हें याद है कि तुमने कहाँ गाड़ा था? मुझसे मत पूछो। जाओ और अंदर जाकर निकाल लो। औरत अंदर जाकर उस जगह खोदने लगती है जहां उसने सिक्के दबाए थे। यहाँ तो है ही नहीं। मेरा सारा धन गायब हो गया। औरत चौंक कर सन्यासी की तरफ भागती है और उससे अपने पैसों के बारे में पूछती है। अरे सन्यासी महाराज, सिक्कों का थैला जो मैंने वहां गाड़ा था वो अब वहां नहीं है। मेरे सिक्के कहाँ हैं? जाओ यहाँ से औरत। मुझे इन सांसारिक झंझटों से परेशान मत करो।
लेकिन 6 महीने पहले मैंने धन वही दबाया था। ये हो सकता है, लेकिन मैं इस सांसारिक मोह माया की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है, भगवान, भगवान और सिर्फ भगवान। मैं और क्या कर सकती थी, इसीलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। कृपया मेरी मदद करें हुजूर, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि उस सन्यासी ने तुम्हारे सिक्के चुराए हैं? मुझे यकीन है उसी ने चुराए हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। तो चलो पता लगाते हैं। जो भी मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। बीरबल और वो औरत सन्यासी की झोपड़ी के पास जाते हैं। यही है वो जगह हुजूर। बढ़िया, जाओ अब पेड़ के पीछे छिप जाओ, और याद रहे तुम्हें झोपड़ी में तभी आना है जब मैं उसके पैरों को दूसरी बार हाथ लगाऊं, न एक पल पहले न एक पल बाद में। मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है हुजूर। बीरबल झोपड़ी के अंदर जाता है और देखता है कि सन्यासी उस कमरे के बीच में बैठा है और ध्यान में मग्न है। मुझे आशीर्वाद दें सन्यासी महाराज, तुम्हारी आयु लंबी हो। यहाँ मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस परेशानी में आप मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बताओ बच्चा, मुझे अपनी परेशानी बताओ। नहीं महाराज, आप रहने दीजिए। आप एक सन्यासी हैं और मेरी परेशानियों के लिए मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। ये संदूक लेकर वापस जा रहा है, इसमें जरूर कुछ कीमती सामान होगा। लेकिन इस जालिम दुनिया में मैं किस पर विश्वास कर सकता हूँ? मेरा मार्गदर्शन करें महाराज। पूरी बात कहो बच्चा। मुझे अजमेर जाकर अपने भाई से मिलना है। क्या ये कीमती हीरे मैं आपके पास छोड़ सकता हूँ? बच्चा, धन का ख्याल आना भी मेरे लिए पाप है, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया है और भगवान का एक दास होने के नाते मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता। जैसा कि मैं धन को हाथ नहीं लगाता, तुम इस संदूक को झोपड़ी में दबा सकते हो। ये यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। आप कितने दयावान हैं, मैं आपका आभारी हूँ। बूढ़ी औरत इशारा देखते ही अंदर आ जाती है। ये यहाँ कैसे आ गई? क्या होगा अगर इसने यहाँ अपने धन के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया? मैं उन तांबों के सिक्कों के लिए इन कीमती हीरों को नहीं जाने दे सकता, बिल्कुल नहीं। भगवान का शुक्र है तुम आ गई। मैंने तुम्हारे सिक्कों के थैले के बारे में बहुत सोचा। उस दिन जरूर तुमने गलत जगह पर ढूंढा होगा। तुम उस कोने में सिक्के क्यों नहीं ढूंढती? लेकिन सन्यासी उसका हाथ पकड़कर उसे झोपड़ी के दूसरे कोने में ले जाता है। बूढ़ी औरत वैसा ही करती है जैसा कि वो कहता है। आपने सही कहा, मुझे अपने सिक्कों का थैला मिल गया। बेवकूफ औरत, तुम तब से अपने सिक्कों को गलत जगह पर ढूंढ रही थी। धन से चिंता आती है, चिंता से याददाश्त कमजोर होती है और फिर आपका दिमाग खराब हो जाता है।
क्या तुम सोच सकते हो, इस औरत ने तो मेरे ऊपर इसके धन को चोरी करने का इल्जाम भी लगा दिया था। तो बच्चा, तुम अपनी संदूक को यहाँ झोपड़ी में कहीं भी गाड़ सकते हो, और दबाने की जगह याद रखना। मुझे तो ये सांसारिक मोह माया समझ में ही नहीं आती है। वो तो मुझे दिख ही रहा है। बीरबल का एक सहायक दौड़कर आता है। हजूर, आपके भाई आपसे मिलने आए हैं। आपको जल्द से जल्द चलना चाहिए। ओहो, तो अब तो मुझे अजमेर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ महाराज। बीरबल संदूक लेकर बाहर चला जाता है और सन्यासी दरवाजे पर खड़ा देखता ही रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ है।